और बेसुराव जी बैठे हैं पीछे, पता है इनको, एक वाहनी काम करते हैं। 2 महीने फोटो लेने के लिए पैसे, फोन, हमने आइडेंटिटी कार्ड इसलिए बनाए, कोई राजपूत कहीं भी जाए, जेब में आइडेंटिटी कार्ड हो, गर्व से कह सके मैं राजपूत हूं और मैं राजपूत सभा का मेंबर हूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आने वाले 2027 में मित्रों, अगर हम जो लोग बैठे हैं 50 लोग, दिल से आप सोच के जाएं कि हमारी प्राथमिकता राजपूत सभा है। खाते पीते सोते उठते बैठते, जैसे हमारे हमें कोई व्यक्ति सामने आता है तो पहला विचार आता है यार कांग्रेसी होगी बीजेपी का होगा, और जब मेरी पार्टी का होता तो अच्छा लगने लगता है, बिना किसी कहे। जब पार्टी मेरी पार्टी का नहीं होता तो लगता है गंदा आदमी। ये भाव हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें एक ही भाव रखना पड़ेगा, राजपूत है तो हमारा आदमी, जिस मर्जी पार्टी से, सामान्य वर्ग का आदमी है हमारा आदमी, पंडित है हमारा आदमी, खत्रिय हमारा आदमी, जैसा मर्जी। जो लुटेरा भी होगा तो उसको हम कमरे में ले जाके कहे कि जो चोर है तो लुटेरा है, मत कर, सार्वजनिक रूप से वो हमारा आदमी। इसलिए हम इस भाव के साथ जाए। और मैं यह समझता हूँ केवल एक ही बात होगी, असल हमने एक प्रयास किया है, आगे बढ़ेंगे और ईमानदारी से हम करेंगे। 2027 में आप लोगों से मीरपुर जिला के राजपूत कहेंगे यार आइडेंटिटी कार्ड आज जो बनवाइए, आपको सारे दफ्तरों में आपको लोग पहचानेंगे, आपको सारे पॉलिटिशियन पहचानेंगे, राजपूत के रूप में पहचानेंगे। आज कोई नहीं पूछता आपको राष्ट्रपति के भाषण में भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात आती है, उनके कल्याण के लिए सरकारें कृत संकल्प हैं। आपके लिए कृत संकल्प होंगी भी क्यों? क्योंकि आप लोगों का वजूद खत्म हो गया है, हम लोग गुलाम हो चुके हैं, हम लोग पिछड़े हो चुके हैं। हमें लगता है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम ही हमारा भविष्य है, ऊपर वाला है जो शक्ति हमें यहाँ तक लाई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, कोई और चीजें हमें नहीं लेके आई यहाँ 60 साल की उम्र तक, 70 साल तक। कोई अदृश्य शक्ति है वो लाई है, और वो अदृश्य शक्ति हमें आगे भी ले जाएगी, लेकिन कर्म तो हमको करना है। जिस कम्युनिटी में पैदा किया है उसके लिए कुछ तो कमिटमेंट करके जाओ, कुछ तो योगदान देके जाओ, और दुनिया के लिए नहीं, अपने पोते प्रबोधों की याद रखना। मुझे उम्मीद है हम लोग हर वक्त दिमाग में रखेंगे कि हमारे मरने के 50 साल 60 साल बाद अगर ये सिस्टम ऐसे चला तो ये देश टूट जाएगा। इस देश में जातीय व्यंग्य से इतना बढ़ेगा, गृहयुद्ध की स्थिति भी आएगी कभी हमारे मरने के बाद। अगर ऐसी स्थितियां चलती रही और हम नहीं लड़े तो लड़ेंगे तो हम बदलेंगे, और अगर नहीं लड़े तो ये ऐसी परिस्थितियां आएंगी, और आएंगी तो हमारे पोते प्रपोते जब जलील हो रहे होंगे, जब धक्के खा रहे होंगे, जब सरकारों की मार खा रहे होंगे, जब दूसरी कम्युनिटी से मार खा रहे होंगे, तो आपको कोसेंगे मेरा दादा बोल सकता था पर इतना निठल्ला था, बोल नहीं पाया। इसके साथ ही आप बोले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।